पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बहुत ही अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे लोग बहुत तरह की बातें बनाएंगे। फिर उसके मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोले, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर जौहर मान गया और उसकी पत्नी ने जोगी को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे नहीं रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने में जुटे हैं। निराश होकर वह भोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था? वहाँ उन्होंने देखा, वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साँझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और उसमें कुछ मिले तो बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो वह क्या देखते हैं, हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल के पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़ी प्रसन्न और तृप्त हुए। दोस्तों, इस तरह से होती है पितरों की कृपा। 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हम हैं। उनका आदर सत्कार करने का दिन है। इसमें उनके नाम का श्राद्ध करें, उनके नाम का तर्पण जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।